तो जी बच्चे और वो चले गए हैं अपने काम पे और मैं लग जाती हूँ अपने काम पे फटाफट से। पहले मैंने पानी लगा दिया है अपने लिए नहाने के लिए। तो जब तक पानी गर्म होता है मैं कर लेती हूँ जो साफ सफाई है। सुनीता आने वाली है और सच में सुनीता का ना बहुत डर लगने लगा। सुनीता के आने से पहले फटाफट फटाफट सारा समेट दो, नहीं तो आके फिर वो बोल रहा है दीदी आप पहले जल्दी कर लेते थे अब करते ही नहीं। अब तो मुझे सुनीता से भी डर लगने लगा, नहीं तो अकेले रहे ना कैसे भी करो जाओ कितना ही देर पड़ा रहा पता नहीं लगता। लेकिन सुनीता के अब जैसा हो गया कि उसके आने से पहले फटाफट सारी साफ सफाई कर दो, नहीं तो आके फिर वो उसका रिएक्शन जो हो ना वो देखने लायक हो। जब वो देखा ना अजीब से तरीके से कि दीदी करा नहीं आपने अब तक, फिर वो ऐसा खड़ी हो जाए जैसे छोटा सा बच्चा नहीं रूस का खड़ा हो जाता कि तुझे कुछ मिला नहीं, इस तरीके से। तो बस उसके आने से पहले मैं फटाफट सा कर लूंगी सारा ये जो भी है बिस्तरे वगैरह। रूम एक ही साफ करना, ज्यादा नहीं करने होते, थोड़ा बहुत ही करना हो। तो किचन का थोड़ा बहुत मैं समेट भी आई करते 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 करते। तो चलिए बस फिर मैं लग जाती हूँ काम पे और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो जी मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार और सुनीता अभी लगा रही है पोचा, उसके बाद वो बनाएगी मेरे बालों की चोटी। तो जब तक सुनीता फ्री हो गए तब तक मैं सोच रही कुछ कर लूँ। तो आज मेरा नेल पेंट लगाने का मन है और ये मेरा स्टॉक रखा था एक नेल पेंट का। इनमें से एक का आधी बार ही लगाई हुई मैंने, कौन सी लगाऊंगी? यह लगा ली ना, यह लगाऊंगी। तो चलिए बस फिर मैं इतना नेल पेंट लगा लूँ, ग्रे कलर की आज मैं नेल पेंट लगाऊंगी। तो जी देखो मेरा हो गया हेयर स्टाइल तैयार और लास्ट स्टेप रह गया रबड़ घेरना। पीछे का भी दिखा दो। मुझे दिख नहीं रहा ना, जितना दिख रहा उतना ही दिखा रही। तो सिर छोड़ देगी फिर दिखाऊंगी। दिख रहा है, अब हटा दो रहने दो। दिख मेरे रहा? हाथ दिख रहे हैं इसमें तो और कुछ नहीं। हाँ तो जब तू हाथों तक ही तो कर रही है और कैसा जो है करेगी वही तो दिखेगा। लाल लाल हो रखे ना। तो वो मेहंदी लगाई, इसने ना मेहंदी लगा रखी भी, मेरे सिर हो रही है दीदी आप भी मेहंदी लगाओ। तेरे जितने कब तक हो जाएंगे मेरे? मेरे पास जितनी तेरी नीचे है ना चोटी पूंछ सी, मेरी बाल चोटी में रबड़ में इतने आ गए जितने तेरे नीचे के बचे हुए। नहीं, हाँ नहीं इतने ही इतना आ। है आपके। तो जी सुनीता चली गई है अपना काम करके और मैं आई हूँ किचन में अपना काम करने, यानी कि चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने के साथ साथ आज मुझे और भी काम है। तो कुछ मसाले हैं, कुछ क्या मतलब काफ़ी सारे मसाले हैं जिनको कि मैं घर पे ही बनाती हूँ खुद से। और आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ मसाले। और जब भी मैं इस तरीके का कोई काम करती हूँ मैं बाढ़ा लगा के करती हूँ, मतलब एक तरफ से शुरू करती हूँ। ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा आज कर दिया थोड़ा सा कल कर दिया। जैसे कि मसाले पीसने हैं मुझे या कोई भी इस तरीके का काम है जो ज़्यादा है तो वो मैं एक बार में करती हूँ, उसको मैं थोड़ा थोड़ा नहीं करती। तो ये हमारी तरफ इसको बोलते हैं बाढ़ा लगा के करना, मतलब एक तरफ से लेके चलना। तो यहाँ पे ये मसाले हैं सारे जिनको कि मुझे सारों को पीसना है। तो गरम मसाला मेरे पास पहले भी था, मतलब पहले से था, बिना खुटा हुआ बिना पिसा हुआ साबुत ही मैं मंगाती हूँ। लाल मिर्च हुई, धनिया हुआ जो सूखा धनिया होता है ना, धनिया के दाने वो, और जीरा होता है, और क्या बोल लग रहा है इसे, लाल मिर्च हुई, ये जो है ये मैं सूखे ही मंगाती हूँ और इनको बाद में पीस के भून के खुद मैं इनका पाउडर बनाती हूँ जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया और जो जो जीरा है, जीरा पाउडर के लिए मैंने जीरा लिया है। तो वो जो है मैं खुद बनाऊंगी और यहाँ पे अभी मैं उनको रख दूंगी धूप लगने के लिए। तो इनमें से कुछ सामान मेरे पास था कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैंने रोका हुआ था ये वाला काम। मैंने कहा जब सारा सामान आ जाएगा मैं तभी करूँगी, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा अब करूँगी। तो यहाँ पे मैं उनको रख दूंगी धूप में, बाहर डाल दिया है मैंने फोल्डिंग। और इस बाइक की वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जब भी कहीं कुछ सामान रखना होता है ना तो कभी इसको इधर कभी उसको उधर ऐसे मुझे करना पड़ता है। तो जी देखिए मसाले मैंने धूप में रख दिए हैं और तुलसी माता को भी मैं बाहर ले आई थी। कल आप लोगों ने मुझे बताया था कि दीदी अंदर नहीं रखते तुलसी माता को, तो फिर मैंने भी आप लोगों की बात को सीरियसली ले लिया। मैंने कहा चलिए, तो तुलसी माता को भी बिठा दिया उनके पास, कान्हा जी को भी मैंने अपने बिठा दिया। और यहाँ पे बस मैं पीने लगी हूँ चाय, थोड़ी देर धूप सी लगा के फिर मैं करूँगी। और यहाँ पे धूप जब तक आती है तब तक मेरे काम का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी के जो मिर्चें हैं उनमें से मैं साफ़ कर दूँगी थोड़ी सी। और इसके बाद मेरे पास टाइम था खाना बनाने में, तो मैं लगी थी प्रेस करने में। जैसा कि मैंने बताया तो बाढ़ा लगा के मैं काम करती हूँ। प्रेस के कपड़े हो रहे थे, 3-4 दिन के कपड़े थे। मैं थोड़े थोड़े से नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो जा, कि 2-4 कपड़े करे उसके लिए पूरा सेटअप सा अटेंड वो करना पड़े तो फिर वो फैल सी जा। तो मैं इसीलिए जो कपड़े हैं उनको एक डब्बा लेके चलती हूँ और फिर सारे कपड़े एक साथ प्रेस करती हूँ। तो जी देखिए ढेर लग गया है तय में और
1 घंटा लग गया पूरा मुझे इन्हें करने में। 11:15 बजे के करीब लगी थी मैं और 12:16 हो रही है बजा, तो 1 घंटे के करीब लग गया। लेकिन ये है कि सारा काम निपट गया। तो मैं कपड़ों का जो काम है वो मैं बाडा लगा कर ही करूँ एकदम से, एक तरफ से फिर काम फटाफट हो गया। थोड़ा थोड़ा सा नहीं होता कपड़ों का जो काम है ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं होता। मैं जब भी करूँ उनका बाडा लगा के एक साथ तब करूँ तो फटाफट हो जाए। तो जी कपड़े तो हो गए प्रेस। अब मुझे बनाना है खाना। तो खाने में मैंने अभी सोचा नहीं क्या बनाऊँ, कुछ सोच रही अलग सा ट्राई करूँ। तो रोज रोज वही गाजर गोभी आलू खा के बोर हो गए। तो सब्जी वाला आ रहा, बाहर देख लूँ पहले मैं क्या सब्जी मिल रही। तो जी सब्जी वाला जब तक मैं गई इतना वो चला गया, फिर कुछ नहीं मिला बनाने के लिए। तो मैंने अरहर की दाल बनाई और साथ में रोटियां बना दी। आटा मैंने सुबह ही बना दिया था, तो बस फिर उसी की मैं रोटियां बना रही हूँ। और अरहर की दाल थी, उसमें तड़का वगैरह लगा के मैं रोटियां बनाने लगी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर जो किचन के काम थे वो मैंने किए। ये भी मतलब जो फिक्स हैं काम वो हैं ही, किचन के जो काम है फिक्स हैं, बर्तन हुए या मतलब साफ़ सफाई हुई किचन की। तो पहले मैंने बर्तन धो लिए और उसी के बाद फिर मैंने अपनी रसोई वगैरह साफ़ की। उसके बाद मैंने कृष्णा को सुलाया और उसके बाद शाम को फिर यहाँ पे मैं आई हूँ इन मसालों को लेके। तो मसाले जैसा कि मैं आपको बता रही थी मैं खुद बनाती हूँ। तो गरम मसाला हुआ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब मैं खुद बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो है ये गरम मसाला है, साबुत ही है। इसको मैं भूनती हूँ मतलब कम आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए, या ये कह लीजिए कि जब तक इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी आने लगे, कम आंच पे आप इसको लगातार चलाते हुए भूनिए। और फिर गैस बंद कर दीजिए, थोड़ी देर से चलाइए, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। गरम गरम को नहीं पीसना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको पीसेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं भून रही हूँ जीरा। तो जो जीरा पाउडर मुझे बनाना है उसके लिए मैं जीरा भून रही हूँ। तो इसको भी आप कम आंच पे तब तक भूनिए जब तक कि जीरे में से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। टाइम मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकती क्योंकि सभी की गैस वगैरह का भी और मतलब कई चीज़ें अलग अलग हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू सी नहीं आने लगी जीरे से और मतलब जो गरम मसाला है उसमें से, आप तब तक भूनिए। और उसके बाद उन दोनों को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब तक वो ठंडे होते हैं हम बना लेंगे धनिया पाउडर। तो जो धनिया पाउडर है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। जो बाजार का आता है ना वो बहुत ही पाउडर सा आता है, बहुत ही बारीक, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है मैं धनिया पाउडर भी खुद बना रही हूँ। तो जो साबुत धनिया है उसमें से आधे का मैं धनिया पाउडर बना लूँगी और आधा छौंक के लिए मैं थोड़ा सा जो दरड़ा बोलते हैं, दरड़ा सा हो जाता है ना वो। तो यहाँ पे मैं इनको साथ के साथ डब्बों में निकाल के रख रही हूँ जिसमें रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं पीस रही हूँ जो जीरा है उसका मैं जीरा पाउडर बनाऊंगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मतलब आपको जितना आप डालते हैं ना मार्केट का उससे एक चुटकी, मतलब एक चुटकी आप इसको डाल लेंगे ना, जो ये घर के बने हुए मसाले हैं, इतनी अच्छी खुशबू की मतलब जब मैं इन्हें भून रही थी ना तो मेरे बच्चे बाहर से आए तो वो भी मुझे बोल रहे थे कि मम्मा आपने क्या बनाया है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही बाहर तक। मतलब इनमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना जीरे पाउडर में से, गरम मसाले में से, जब इनको भून के पीसते हैं बहुत ही वाली। तो जी जीरा पाउडर मैंने बना लिया है। उसके बाद जो गरम मसाला है उसको भी मैं पीस लूँगी। और देखिए पीसने के बाद जो है गरम मसाले का कलर जो है वो चेंज हो गया है, पर तो कलर पे मत जाइए आप, लेकिन फ्लेवर जो इसका है और खुशबू जो है मतलब दूर से ही पता लगेगा कि आपने कुछ चीज़ इस्तेमाल की है। उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्चें आ गई हैं तो इनको भी मैं पीस लूँगी खुद से, क्योंकि जो बाजार की पाउडर वाली मिर्च आती है ना वो कई उनमें कलर ज़्यादा लगता है, मतलब वो खाने में इतनी तिखी नहीं लगती लेकिन कलर कलर सा लगता है। तो इसीलिए जो मिर्चें हैं वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, पीसती हूँ। और इनको पीस के मेरी हालत ख़राब होगी, मिर्चों को इतनी मुझे खांसी, इतना धसका, मतलब पेट भी मेरा खांसते खांसते दूब गया, बहुत देर तक तो दिमाग ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं जी। उसके बाद मैंने डब्बे रख दिए अपनी अपनी जगह पे, मिक्सी कर दी है साफ़ और जो बर्तन थे वो भी मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो ये फिर फैल जाएंगे, फिर सिंक भर जाएगी। और जो छोटे मोटे से काम है मतलब साथ के साथ ही मैं चलते फिरते निपटाती रहती हूँ। तो जो ज़्यादा करने के काम होते हैं जैसा कि सफाई हुई कमरों की या कुछ भी, मैं यूँ नहीं है कि भाई थोड़ी थोड़ी सी तो जो रोज़ होती ही है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर काम होता है वो मैं एक साथ ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा नहीं करती। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं बढ़ा लगा के काम करती हूँ। तो जो है मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है, मैं औरों की बात नहीं कर रही, कि मुझे लगता है कि वो काम जल्दी हो जाता है। अक्सर मैं जो बोलती हूँ, आप कुछ लोग हैं जो उसे सबकी राय मान लेते हैं। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ, औरों के बारे में नहीं। मैं काम कैसे करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, तो वो सिर्फ एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कई लोग फिर बाद में बोलते हैं कि आप ही काम नहीं करते और भी सब काम करते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही काम करती हूँ और कोई काम नहीं करता, क्योंकि ये सच्चाई है और मैं भी जानती हूँ कि काम किए बिना किसी का नहीं चलता। सिर्फ काम करने का तरीका सबका अलग होता है और वो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने काम कैसे करती हूँ, ना कि
मैं ये कहती हूँ कि बस काम मैं ही करती हूँ। तो जी प्लीज़ इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो उसके बाद जो है मैंने शाम की झाड़ू वगैरह लगाई है, और जो है क्या बोल लग रहा है, जो तोले वगैरह थे उनको तय करके रख दिया। साथ के साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। बच्चे ट्यूशन से आने वाले थे तो उनके लिए फिर मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर में लिया है थोड़ा सा तेल, उसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ क्योंकि पीहू को हल्दी वाले पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं, वे येलो येलो से, वाइट नहीं वो इतने पसंद करती। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे जितने पॉपकॉर्न आपको खाने हैं, और सीटी निकाल के ढक्कन बंद करके रख दीजिए। 5 से 4 मिनट में ही पॉपकॉर्न जो है वो तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने से मैंने पॉपकॉर्न डाले थे, थोड़े से डाले थे ना, और उसका कुकर भर गया बिल्कुल। तो बच्चों के लिए मैंने पॉपकॉर्न बना दिए, और शाम की अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। तो और उसके बाद फिर जो है बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया चाय पीते हुए। उसके बाद मैंने की है यहाँ पे शाम की पूजा। तो शाम की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं मतलब जो मंदिर है, आप पूछ रहे थे कि जो फ्लावर है ये किस चीज़ के हैं, तो ये फ्लावर मैंने जो पेपर चार्ट आता है उसके बनाए हुए थे, और ये मैंने तब बनाए थे जब नवरात्रे थे। तो इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे तुलसी माता की पूजा की है। तो अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ करने की। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि ठंड सी होगी है अब जाना रात को, तो और कृष्णा मेरा खा लेता है, तो इसलिए मैं एक टाइम कोशिश करती हूँ कि खिचड़ी बना लूँ जिससे कि कृष्णा छक के पेट भर के खा ले, क्योंकि इसको खिलाना बड़ा मुश्किल है। तो दही वगैरह के साथ करके ये खा लेता है। और देखिए बस यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, और मैं अब थोड़ी देर कृष्णा को पढ़ाऊंगी। इसको काम कराना है स्कूल का। तो अगर इसको कराने बैठते हैं तो ये कहता है कि मम्मा आप ही करो, खुद मैं नहीं करता। तो फिर इसको थोड़ा सा डरा के कि मैडम मारेगी या डांटेगी या करना ज़रूरी है, तो इसको बहुत ही बहला फुसला के इससे काम निकलवाना पड़ता है। और ये मर्जी इतनी चलाता है अपनी, अगर इसका मूड नहीं है तो ये कोई काम नहीं करेगा। हम जितना मर्जी जोर लगा ली ये करेगा नहीं, इतना ये हो रखा है। तो इसीलिए इसे मतलब बहुत ही लारे लगा के बहला फुसला के इससे काम करवाना पड़ता है। और उसके बाद जी फिर मैंने अपने किचन के काम निपटाए। और अरे अरे चोट लग जाएगी, ओए 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 क्या देखू, हट जाए, चोट लगेगी उसका, मारा गला कर रहा है अपनी। नहीं पीयू, नहीं हम कोई नुकसान नहीं होएगा भी। ए वो देख, ए वो देख, वो देख ये तुमने अलग अलग क्यों पहन रखे पजामे और ये शर्ट है। तो जी देखिए बच्चों की अपनी मस्ती चल रही है, और यहाँ पे आ भी गया है कृष्णा। इसके बाद यहाँ पे मैं इन्हें दिखा रही हूँ कुछ कपड़े। ये कुछ सूट मेरे पुराने हैं, मतलब पुराने 1-2 बार के डाले हुए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम के बाद फिर मैंने इनको डाला नहीं कृष्णा के बाद। तो मैं इनको बोल रही थी कि अगर ये थोड़े से खुल जाए तो मैं इनको डाल लूँगी। और अभी हमें जाना है कहीं पे, अपनी लाइफ में मैं पहली बार इस ट्रिप का मज़ा लूँगी, और इतने लंबे ट्रिप का। तो कहाँ जाना है वो एक सरप्राइज़ है, आपको तभी पता लगेगा। फिलहाल तो उसकी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है, और बस लगे हुए हैं हम तैयारियों में। तो जी हमने कर ली अपनी जो भी बातचीत करनी थी वो, और घर का भी सारा काम निपटा दिया मैंने। अब है बारी लेटने की। बच्चे आज अपने रूम में लेट रहे, कह रही थी कि मम्मा हम अपने रूम में लेटेंगे, और ये भी लेट के कंबल में, और ये गधा बैठा है यहाँ पे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई, और पता नहीं क्यों आज मेरी थोड़ी सी कमर में दर्द था, क्यों है मुझे नहीं पता, थोड़ी सी थकान हो रही है। और यहाँ पे पीयू रूही कर रही है पढ़ाई। पीयू रूही ये लगती ही जुड़वा है, ये रहती इसी ढंग से है कि लगे ही जुड़वा। वो क्या है कि ना मैं इसीलिए और इधर कान्हा जी सो गए, यहाँ पे मेरे कान्हा जी लेटे हुए। आप कह रहे थे कि उधर पैर हुए हैं, तो मैंने इनकी जगह बदल दी थी। तो जी बस अब टाइम बज गया है 9। रोज़ की तुलना में आज काम जो है थोड़ा सा जल्दी हो गया। और फिर बेटे अगर ये शौक से स्लिप होगी, अरे वही तो करना मैं, अगर गिर गया तो देख दोनों जुड़वा हो फिर तो नो। हाँ तो नो की होकर 10 में लगेगी, मुझे पता नहीं लग रहा। क्यों क्या डैडी, हमारी प्यू 9 साल की हो जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ 8 की होगा, 90 में लगेगी, पता भी नहीं लगता कितनी जल्दी हो गया। तो जी चलिए बस फिर कंफ्यूजन दूर हो गया। कह रहा नहीं इसी चक्कर में रहते कि नहीं प्यू 8 साल की होकर 90 में लग रही।
तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।